हेलो एवरीवन। मैं आज आपको डीएमएल कमांड के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको क्रिएट, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, ऑल्टर के बारे में बताया था। आज मैं आपको सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट के बारे में बताऊँगी। ठीक है, तो मैं वर्क बेंच को ऑन करती हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक डेटाबेस बनाया था जिसका नाम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम था। तो सिंपली हम उसको सिलेक्ट करते हैं। किसी भी डेटाबेस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें उसको सिलेक्ट करना होता है, जो कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया था। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट किया और रन किया। अब मैं इसको कमेंट करती हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम स्टूडेंट्स है। तो मैं कुछ डेटा इंसर्ट करती हूँ स्टूडेंट्स टेबल में। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम स्टूडेंट्स, और मैं यहाँ पे जो भी कॉलम्स में मुझे डेटा डालना है उनका नाम लिखूँगी। तो मेरे पास कौन कौन से कॉलम हैं यहाँ से मैं देख सकती हूँ। तो कॉलम्स आप देख रहे होंगे, आईडी है हमारे पास, और नेम है, और ईमेल है। तो मैं यहाँ नेम लिखती हूँ और ईमेल लिखती हूँ। उसके बाद वैल्यूज़ कीवर्ड है, इसको लिखते हैं। और यहाँ पे हम फर्स्ट में आईडी डालेंगे। जिस ऑर्डर में हमने यहाँ नेम स्पेसिफाई किए हैं उसी ऑर्डर में हमें यहाँ वैल्यू डालनी होगी। तो आईडी 1, नेम डाला मैंने मोहन, देन मैंने उसकी जीमेल आईडी डाली mohan@gmail.com। नाउ हम दूसरा रिकॉर्ड डालते हैं 2, उसमें मैं डालती हूँ सोहन। सोहन सोहन @gmail.com, और इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं और सिंपली इसको रन करते हैं। अब आपको देखना है ये डेटा हमारे टेबल में गया कि नहीं गया। तो इसके लिए हम सिलेक्ट क्वेरी का यूज़ करते हैं। तो मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, क्योंकि अगर आप इसको कमेंट नहीं करेंगे तो फिर से इंसर्ट हो जाएगा वो टेबल में, दो बार इंसर्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी कोई भी कंस्ट्रेंट्स यूज़ नहीं किए हैं, यूनिक ना कि प्राइमरी की। तो अभी डेटा फिर से ऐड हो जाएगा और वो डुप्लीकेशन हो जाएगा। मैं आपको सारे कंस्ट्रेंट्स बताऊंगी और सारे फॉरेन की एंड प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी। अभी मैं आपको केवल कमांड्स, बेसिक कमांड्स बता रही हूँ। तो सिंपली मैंने किया सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेबल का नेम। तो मैंने टेबल का नेम डाला स्टूडेंट्स। तो क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ये एक्सट्रैक्ट का जो सिंबल है, इसका मतलब हम सारा डेटा लेना चाहते हैं फ्रॉम, और जो भी टेबल का नेम है वो। तो मैंने सिंपली चलाया। अब देखिए यही डेटा हमने डाला था टेबल में, 1 mohan@gmail.com। फिर दूसरा जो रिकॉर्ड था वो 2 सोहन। आप यहाँ पे बेयर कंडीशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मतलब आप पूरा डेटा नहीं चाहते, कुछ स्पेसिफिक डेटा चाहते हैं। मतलब जैसे मुझे चाहिए बेयर जहाँ पे आईडी 1 हो, मैं वहाँ वो चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं आईडी 1 लिखूँगी और इसको फिर से रन करूँगी। अब देखिए जो आईडी 1 है वो डेटा बस मिल रहा है हमको। अगर आप चाहते हैं कि जिसका नेम मोहन हो वो उसका डेटा मिले, तो यहाँ पे आप नेम इक्वल टू मोहन लिख सकते हैं। वो सारी कंडीशन आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। और सिलेक्ट में आप यहाँ पे जैसे आप सारा डेटा नहीं सिलेक्ट करना चाहते, आप चाहते हैं कि नेम बस सिलेक्ट हो, तो आप सिंपली यहाँ नेम लिख देंगे। या फिर नेम और ईमेल बस सिलेक्ट हो तो नेम कॉमा ईमेल लिख देंगे।
तो अब आप इसको रन करेंगे तो जब देखेंगे आपको नेम और ईमेल मिल रहा है। बाकी अगर आपको नेम बस चाहिए तो आप यहाँ सिर्फ नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर आपको इंसर्ट करना है टेबल में तो आप इंसर्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, इनटू लिखेंगे, फिर जो टेबल का नेम है वो लिखेंगे। उसके बाद आपको जितने भी कॉलम में इंसर्ट करना है उनके नाम लिखेंगे। अगर आपको 2 में करना है तो 2 का नाम लिख देंगे। फिर वैल्यूज़ एक कीवर्ड है उसका यूज़ करेंगे और जितने कॉलम का नाम लिखा है और जिस ऑर्डर में लिखा है, मतलब अगर आपने नेम पहले लिखा है तो नेम पहले वैल्यू में डालिए, और अगर आपने ईमेल पहले लिखा है तो ईमेल पहले वैल्यू में डालिए, नहीं तो गलत ऑर्डर में चला जाएगा। ईमेल आपका नेम में चला जाएगा, नेम आपका ईमेल में चले जाएगा। जैसे ऑर्डर में आप डालोगे उस ऑर्डर में चला जाएगा। इसलिए सही ऑर्डर लिखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप सारा डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं और स्पेसिफिक डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नेम कॉलम बस सिलेक्ट हो तो आप नेम बस लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं सारे कॉलम सिलेक्ट हो तो आप एस्ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि जहाँ पे आईडी या फिर नेम कुछ हो वो वाले डेटा बस चाहिए हमको, तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं। रियल टाइम में क्या होता है, जैसे आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में कितनी सिटी हैं वो बस चाहिए आपको, तो यहाँ आप सिंपली उस स्टेट की आईडी लिख देंगे और वहाँ से आपको उस स्टेट से रिलेटेड सारी सिटीज़ मिल जाएंगी। तो ये सब सिलेक्ट से आप स्पेसिफिक डेटा जो आपकी नीड के हिसाब से हैं वो गेट कर सकते हैं। अब मैं आपको अपडेट बताती हूँ। अपडेट, उसके बाद आप टेबल का नेम लिखेंगे स्टूडेंट्स, सेट कीवर्ड का यूज़ करेंगे और आपको नेम सेट करना है, नेम। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके सारे जितने टेबल में कॉलम्स हैं उसमें नेम यस सेट हो जाएगा। इसको ये इसलिए रन नहीं हो रहा है क्योंकि इसको हमें फिर एक सेफ, और बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको सेव अपडेट मोड को ऑन करके रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेव अपडेट मोड को ऑफ़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्वेरी होती है, मैं आपको बताती हूँ। 1175 एरर आती है जब माइस्क्यूएल में। आप सिंपली इस कमांड को पहले चलाइए और उसके बाद इसको चलाइए। अब देखिए सक्सेसफुली हमारे डेटाबेस में जहाँ भी नेम कॉलम था वहाँ यस सेट हो गया है। मतलब अब मोहन और सोहन नहीं रहा, अब उसमें सारे कॉलम्स में यस नेम है। अब मैं आपको दिखाती हूँ उसको। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओके, अब आप देखिए, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम अब यस यस हो गया। तो लेकिन मैं तो जो प्रीवियस में था वो चाहती हूँ, तो हम क्या कर देंगे, मैं आपको डिलीट बताती हूँ। डिलीट इन दोनों को सिंपली कमेंट करते हैं। कर दिया। अब ये डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स हो गया, मतलब अब हमारे टेबल में कोई डेटा नहीं है। मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाती हूँ। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओके, अब मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। अब देखिए आपके पास कोई भी डेटा नहीं बचा, तो हम एक बार फिर से इंसर्ट करते हैं डेटा को, और एक डिलीट कमांड को सिंपली मैं कमेंट करती हूँ। अब आप देखिए आपको वो डेटा फिर से दिखाई देगा। अब देखिए फिर से मुझे वो डेटा मिल गया
अब देखिए, मैंने आपको इंसर्ट बताया, इंसर्ट से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट को से हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और किस किस कंडीशन से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब आप वर्क बेंच पे वर्क करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएल सेफ अपडेट जो होता है वो ट्रू होता है। तो अगर आपको अपडेट करना है तो सबसे पहले उसको फॉल्स करना होगा, उसके बाद आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट आप एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं अपडेट स्टूडेंट्स, मतलब जो भी आपका टेबल का नेम है, सेट नेम इक्वल टू यश बेयर आईडी इक्वल टू 1। ओके, तो मैं ये वाले कमांड को खोलती हूँ और इस वाले कमांड को कमेंट करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा। इससे ये होगा कि हमारे जो स्टूडेंट टेबल में जहाँ पे आईडी 1 है ना, वहाँ पे नेम यस सेट हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए अब मैं आपको सिलेक्ट क्वेरी चला के दिखाती हूँ। अब इसको सिंपली कमेंट कीजिए और सिलेक्ट क्वेरी को चला के दिखाती हूँ मैं आपको। आप देखिए, अब हमने इंसर्ट को कमेंट नहीं किया था तो वो हमारे डेटाबेस में 3 बार इंसर्ट हो गया है। तो आप देखिए, जहाँ जहाँ पे आईडी था 1, वहाँ पे मोहन की जगह यस हो गया है। ठीक है, और सिंपली मैं इसको कमेंट करती हूँ। आपको मैंने अपडेट 2 टाइप से बताया। अगर आप उसे बेयर कंडीशन से अपडेट करना चाहते हैं तो सिंपली बेयर कंडीशन आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, और अगर आप सिंपली सारे डेटा को अपडेट करना चाहते हैं तो आप सिंपली सेट करके उस कॉलम का नेम लिख देंगे जो आपको अपडेट करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि डिलीट क्या करता है, हमारे डेटाबेस का सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है। मैं आपको एक बार और चला के दिखाती हूँ डिलीट। आप देख रहे हैं साइड में आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको डिलीट दिखाती हूँ। ठीक है, हमने डिलीट किया। अब मैं सिलेक्ट करके दिखाती हूँ आपको। अभी आपने देखा था हमारे डेटाबेस में डेटा था। अब मैं डिलीट को कमेंट करती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब डेटाबेस में कोई डेटा नहीं रहा क्योंकि सब डिलीट हो गया। लेकिन अभी देखिए, आपकी जो टेबल है वो एज इट इज़ है, लेकिन इन केस ऑफ ड्रॉप, अगर हम ड्रॉप का यूज़ करते हैं तो क्या होता कि हमारा डेटाबेस का मतलब टेबल का स्ट्रक्चर भी चला जाता, हमें वो स्ट्रक्चर स्कीमा भी नहीं बचता उसका। तो डिलीट, अगर आपको स्ट्रक्चर एज इट इज़ रखना है बट आपको डेटा डिलीट करना है तो डिलीट का यूज़ करते हैं। और ड्रॉप का यूज़ हम जब करते हैं, हम पूरी टेबल को ड्रॉप करना चाहते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी नहीं चाहते। तो ट्रंकेट और डिलीट में क्या डिफरेंस होता है, मैंने आपको ट्रंकेट बताया था। तो ट्रंकेट क्या करता है, वो भी डेटा को डिलीट कर देता है लेकिन स्ट्रक्चर को एज इट इज़ रखता है। तो उसमें और डिलीट में क्या डिफरेंस होता है, तो डिलीट क्या करता है, डिलीट में हम बेयर क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं और ट्रंकेट में हम बेयर क्लॉज का यूज़ नहीं करते। और डिलीट जो होता है वो स्लो वर्क करता है एज़ कम्पेयर टू ट्रंकेट, ट्रंकेट फास्ट वर्क करता है। और जो डिलीट है ना, वो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को भी फॉलो करता है, लेकिन जो ट्रंकेट है वो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को फॉलो नहीं करता। आपको अभी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के बारे में नहीं पता, मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी, इसके बाद मैं उनके लेक्चर भी बनाऊंगी। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।